I'll be the last one left. हाय स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला लेक्चर है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक पार्ट है आपके यूजी या पीजी इकोनॉमिक्स कोर्स का रहता है। और इसके अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में भी आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक डेफिनेशन की, ऐसी कोई ख़ास डेफिनेशन इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही सिंपल बात है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स समझते हैं, पढ़ते हैं, एंड देन इसका एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में क्या है। क्योंकि हर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जानता है कि हमारे इकोनॉमिक्स में किस तरह से ग्राफ्स और इक्वेशंस और मॉडल्स आते हैं, और ये मॉडल्स, इक्वेशंस और ग्राफ्स हमें थियरीज़ और इकोनॉमिक लॉज को समझने में हेल्प करता है, और हम इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो मैथमेटिक्स से डरते हैं, इस सब्जेक्ट से डरते हैं, जिसकी वजह से जो मैथमेटिकल पोर्शन हमारा इकोनॉमिक्स का रहता है वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ईज़िली कैप्चर करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो ये है कि हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और मैथ्स की लैंग्वेज को समझने की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज ये हम एक कोर्स ला रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का, और इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे, हम रिव्यू करेंगे जो भी आज तक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, हम उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, ताकि हमारी जो नॉलेज है मैथ्स को लेके वो ब्रश अप हो जाए काफ़ी इजी टर्म्स में। विल ट्राई टू रिवाइज दैट मैथमेटिकल पोर्शन, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में कैसा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, वो है एक्सपोनेंट्स। सो बेसिकली एक्सपोनेंट्स क्या है? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आई एम श्योर आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता होगा। हम एक पॉजिटिव इंटीजर n लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के ऊपर इस पॉजिटिव इंटीजर को डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, और हम क्या कहते हैं, ये x रेज्ड पावर n बन जाता है। और ये x रेज्ड पावर n क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अगर हम इस वेरिएबल x को n बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, n टाइम्स, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल n ऑफ ए एक्स, या हम इसको x रेज्ड पावर n भी कहते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक फॉर्म होती है एक्सपोनेंट की, और इसमें जो है x को हम लोग बेस का नाम देते हैं, ये बेस होती है, और n जो है ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा एक्सपोनेंट बनता है। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स से x रेज्ड पावर 1, ठीक है। x रेज्ड पावर 1 का क्या मतलब है, x जो बेस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स यानी 1 टाइम्स, तो x रेज्ड पावर 1x ही होता है। यानी अगर हम x को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसको किसी नंबर से, एक ही बार x आएगा, तो हम इसको इसका जो है x का x रेज्ड पावर 1 x ही बनता है। आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम नंबर 8 को लेते हैं, 8 रेज्ड पावर 1, तो वो क्या बनता है, 8 बनता है।
ठीक है। अब ऐसे कुछ रूल्स हैं हमारे पास एक्सपोनेंट्स को लेके, और इनको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं या फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वो बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं रूल्स के द्वारा हम लोग हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स करते हैं। एक और रूल है जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास वेरिएबल x है और इस वेरिएबल x का एक्सपोनेंट जो है 0 है, तो वेरिएबल x रेज्ड पावर 0 किस चीज़ के बराबर होता है? ठीक है, तो वेरिएबल x रेज्ड पावर 0 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे है, इस रूल के पीछे का कॉन्सेप्ट ये तो आपको याद रखना ही रखना है, दैट x रेज्ड पावर 0 is always 1, which means any number you take, because x is a variable and it can take any number. Let's say number 8, x in some situation x is equal to number 8, so number 8 का raised to power 0 is equal to 1. Let's take another number 5 raised to power 0 is always equal to 1. तो ऑब्वियसली दिमाग में सवाल आ जाता है किस तरह से ये कैसे प्रूव होगा कि एनी नंबर एनी वेरिएबल रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो लेट अस से x रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू, हम इस 0 को जो है हम देखेंगे ये ज़ीरो कैसे आएगा, यानी इस ज़ीरो की वैल्यू कैसे बनेगी। तो अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट से हम नंबर 1 लेंगे, नंबर 1 minus 1, is 1 minus 1 is equal to 0? Yes it is, right? तो हम x रेज पावर 0 को x रेज पावर 1 minus 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने पुराना मैथमेटिक्स इनवर्स के बारे में पढ़ा हो तो any variable raised to power minus 1 is equal to 1 divided by that variable raised to power that 1, जो कि x वापस ही होता है, राइट, जो हमने पहले रूल में पढ़ा here. So we can write x divided by x, and when we write x divided by x, we can cancel them, x and x, which is equal to 1. So this is our proof that any variable raised to power 0 is equal to 1. Fine. अब कुछ और रूल्स है हमारे पास एक्सपोनेंट्स को लेके, एंड पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन रूल्स को देखेंगे किस तरह से ये अप्लाई होते हैं, हम थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। तो पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल इन एक्सपोनेंट्स इज x रेज्ड टू पावर a multiplied by x raised to power b is equal to x raised to power a plus b. इस रूल को हम कहते हैं when bases are same, powers are to be added. तो जब बेसिस हमारी सेम रहती है, here the base is x, here the base is x again, and we have two different powers. तो when in multiplication, दो bases multiplication में है, दोनों bases same है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम बेस को एक बार लिखते हैं एंड पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, ओके। अब इस चीज़ को हम लोग कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ x रेज्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज्ड पावर 3। रूल के अकॉर्डिंग क्या है, x raised power, bases are same, powers are to be added, so we will write x 2 plus 3, powers हम लोग ऐड करेंगे 2 plus 3, सिंपली एडिशन करें 3 plus 2 is equal to 5.
अब हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। हम इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे। लेट्स टेक एक्स स्क्वायर multiplied by x cube. Can we write x square in this form? And can we write x cube in this form? अगर आपने वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा हो तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, राइट। एंड 5x जो है 5 बार मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो ये x रेज़्ड टू पावर 5 हो जाएगा। Isn't this the answer? Isn't the answer same? Right? So this is our first rule. Now let's take the second rule. आप इसी तरह से इन सारे रूल्स को जो है प्रूव कर सकते हैं। हमारा सेकेंड रूल क्या है, व्हेन बेसिस आर सेम बट इन डिवीजन, यहाँ पर भी बेसिस सेम ही है और वो डिवीजन में है, विच इज एक्स रेज़ पावर a डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पावर b। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इज दिस इन दिस केस में व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, we subtract the powers. So x raised power a divided by x raised power b is equal to x raised power a minus b. Third rule is, if x raised to power a whole raised power b, पहले तो x का a raised power है, फिर सारे का b raised power है, तो इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, x power a multiplied by b. Simply let's take x raised power 2 raised power 3, x raised power 2 multiplied by 3, which will be x raised power 6. अगेन इसको हम इसी तरह से जो है प्रूव कर सकते हैं, राइट। लेट्स टेक रूल नंबर 4 विच सेज वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y इन मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और दिस इज रेज्ड विद द पावर a। तो इसका क्या होता है सॉल्यूशन, हम लोग x के ऊपर अलग a रखते हैं, अलग एक्सपोनेंट, एंड y के ऊपर अलग एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से x एंड y इज रेज्ड पावर 5, इट इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 5 एंड y रेज्ड पावर 5। ये रूल्स आपको याद रखने, ये ना खाली आपको नेट के इकोनॉमिक्स पोर्शन में हेल्प करेंगे, बल्कि जो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन होता है जहाँ मैथमेटिक्स और DI वगैरह आ जाते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, अगेन वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y बट इन डिविजन एंड इट इज रेज्ड पावर an exponent, let's say a, this will be equal to x raised power a divided by y raised power a. Okay, now let's have a look at rule number 6. Rule number 6 क्या है, if we have 1 divided by x, so we have variable in denominator and it is an exponent x raised power a, so it will be equal to x raised power minus a. Okay, नंबर 7, ये वाइस वर्सा भी हम लोग यूजुअली हमारे पास इस फॉर्म में होता है और हम इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सब वाइस वर्सा एक दूसरे की फॉर्म ले लेते हैं, ताकि हमारा जो इवैल्यूएशन जब हम इवॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो हम लोग ऐसे ही वापस वाइस वर्सा फॉर्म्स में लाके उसको सॉल्व कर देते हैं। रूल नंबर 7 इज, इफ़ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो होता है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 1/2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर हम क्यूब रूट ऑफ एक्स लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 1/3। और अगर हम कोई भी रूट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स रूट a, तो it will be also written in the form of x raised to power 1 divided by a, right? Great.
Rule number 9 is if we have b root of x raised power a. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इजी जवाब. ओके, वी हैव x raised power a, उसका रूट करके है b root. b can be any number. This will be written in the form of x raised power a, this one divided by b. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x raised power 1 by b raised power a. Let's take an example. Let's say this is cube root of x raised power 2. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, then we will take this one, जैसे हमने यहाँ a लिया वैसे हम ये वाला लेंगे. अंदर के वेरिएबल का जो पावर है 2, एंड देन उसको डिवाइड करेंगे इसके साथ. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x raised power 1 by 3 whole square of whole of 2. Do you get it? Easy है, सिंपल है, याद रखने की चीज़ है. ओके, सो नंबर 9 हो गया. एंड रूल नंबर 10 इज इफ वी हैव x raised power माइनस a डिवाइडेड बाई b. डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है. पहले हमने एक रूल पढ़ा कि x raised power माइनस a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x से. x raised power माइनस 1 a by b, we will write it 1 divided by x raised power a divided by b. बहुत easy है and you have to remember all these. I hope you have made the notes. So ये सब memorize करने हैं and it will be easy for you. I'll be the last one left when the lights go out.